गुड मॉर्निंग क्लास पे। बेटा हम एक्टिविटी 8 कर रहे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट कर लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर फोर्थ से ऑनवर्ड करने हैं 10 तक। ठीक है, ये आपके प्रॉब्लम सोल्व सम है, बहुत इजी है। जस्ट स्टेटमेंट देखना, आपने प्लस भी किया हुआ है, माइनस भी किया हुआ है, मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी किया है। अब आपकी इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि आप स्टेटमेंट देख के पता कर लो कि ये स्टेटमेंट में आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। वैसे ही इन सभी सम्स में डिवाइड है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 5 kg ऑफ शुगर इज ₹137 1/2। वट इज द कॉस्ट ऑफ 1 ग्राम ऑफ kg। 5 kg शुगर की कॉस्ट गिवन है, आपने एक की फाइंड आउट करनी है। उन्होंने ये बताया है कि 5 किलो जो शुगर है वो इतने की आई है, बताओ 1 kg शुगर कितने की आएगी। ज़्यादा की गिवन है, एक की फाइंड आउट करनी है, क्या करोगे, डिवाइड। ज़्यादा में से आपने वही डिवाइड करना है। ठीक है, कैसे? सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ 5 kg शुगर। 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है, ₹137 1/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 274। उसमें 1 प्लस किया तो कितना, 274 आया। ये 1 मिनट, यस यहाँ पे आना था 274। 74 में 1 प्लस किया तो यहाँ पे कितना बन गया, 275 ओवर कितना आ गया 2। मतलब कि 5 kg शुगर की कॉस्ट कितनी है, 275/2। अब आपने कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर, 1 kg शुगर कितने की होगी वो हमने फाइंड आउट करना है। आपने इस टर्म को इसके साथ क्या कर देना है, डिवाइड। मीन्स कि 275 डिवाइडेड बाई 5। अब 5 के नीचे कुछ नहीं है, उसके नीचे आप 1 लगा लो। क्लियर। अब ये डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लो। मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, 1 ऊपर हो गया, 5 नीचे। 5 1 ज़ा 5, 5 55 ज़ा 575। फिर 55/2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1/1 आ गया। 55 1 ज़ा 55, 2 1 ज़ा 2। अब डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो इसको क्वोशिएंट रिमाइंडर और डिविडेंड की फॉर्म में लिखा। 27 2 से कितना होता है, 54। 54 में 1 प्लस किया 55 ओवर कितना आ गया, 2। क्लियर। ये है कॉस्ट ऑफ 5 kg गिवन थी, आपने कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर का फाइंड आउट करना था। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। राम्या बाउट 24 मीटर क्लॉथ्स, उसने 24 मीटर क्लॉथ जो है वो बाउट किया है। कहते हैं कि शी वांट टू कट द क्लॉथ इन 9 इक्वल पीसेस। वो क्या चाहती है कि ये जो क्लॉथ है उसको 9 इक्वल पीसेस में कट कर दिया जाए। कहते बताओ कि एक पीस का लेंथ कितनी होगी। हमें मीटर गिवन है, इतना भी बताया गया है कि 9 में उसको डिवाइड करना है, 9 पार्ट्स में, और उसकी इक्वल लेंथ जो है वो होनी चाहिए। हमने 24 को 9 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। क्लियर। देखो सम, आपके पास टोटल क्लॉथ, उसके पास टोटल क्लॉथ कितना था, 24 मीटर। 24 मीटर टोटल क्लॉथ था। क्लॉथ कट इंटू 9 पीसेस, क्लॉथ कितने में कट होगा, 9 पीसेस में। तो लेंथ ऑफ ईच पीस मीन्स एक एक पीस की लेंथ कितनी आएगी, हमने वो फाइंड आउट करना है। 24 को 9 के साथ क्या कर देना है, डिवाइड। 9 को 24 के साथ नहीं करोगे क्योंकि इस कपड़े को 9 पीसेस में कट करना है। जिसने 9 डिवाइडेड बाई 24 कर दिया वो गलत हो जाएगा। 24 मीटर डिवाइडेड बाई 9। क्लियर। अब इसके नीचे भी 1 लगा लिया, 9 के नीचे भी 1 लगा लिया। डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1/9 आंसर आ गया। 1/9 यहाँ पे आ गया। 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। तो 8/1 यहाँ पे आ गया, 1/3 यहाँ पे आ गया। 8 1 ज़ा 8, 1 3 ज़ा 3। अगेन डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो हमने इसको फॉर्म में लिखा। 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 8 ओवर कितना आ गया, 3। ये जो क्लॉथ था वो किस में था, मीटर में, तो पीछे नीचे क्या आएगा, मीटर। क्लियर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर गिवन है, आपने उसकी साइड फाइंड आउट करनी है। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ स्क्वायर। पेरीमीटर गिवन है, आपने साइड फाइंड आउट करनी है। अगर आपको याद हो कि आपने पेरीमीटर वाला चैप्टर किया हुआ है 22, उसमें पेरीमीटर का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता था, जब हम साइड फाइंड आउट करने, साइड इक्वल्स टू पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। यही होता था ना कि स्क्वायर की साइड्स कितनी होती है, 4, तो उसको पेरीमीटर को 4 के साथ डिवाइड कर देते थे। यही था ना, तो यहीं पे भी वही लगेगा। आपके पास पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर है 21 2/5। 21 5 से कितना होता है, 105। 105 में 2 प्लस किए तो 107 ओवर कितना आ गया, 5। पीछे क्या लग गया, मीटर। साइड फाइंड आउट करनी है। साइड का फार्मूला क्या होता है, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। आप पहले ऐसे ही लिखते थे, पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 4। क्लियर। दोनों ही सही है, बस थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाता है। तो 107 डिवाइडेड बाय 5 किसके साथ डिवाइड करोगे, 4 के साथ। तो नीचे हमने क्या खुद लगा लिया, 1, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है 1। इसको डिवाइड में कन्वर्ट किया तो क्या हो गया, 1/4 हो गया।
कटिंग नहीं होती। 107 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 107, 5 को 4 के साथ किया 20, फिर अगेन डिनोमिनेटर छोटा है तो इसको क्वार्टर विंडो में डिविडेंड की फॉर्म में लिखा 520 is 100, 100 प्लस 7 कितना होता है 107, ओवर कितना आ गया 20, साथ में क्या लग गया मीटर। क्लियर? तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। कहते 2 फ्रैक्शंस का आपको प्रोडक्ट गिवन है और एक फ्रैक्शन भी गिवन है, 2 का प्रोडक्ट गिवन है, 1 का फ्रैक्शन गिवन है, अदर नंबर फाइंड आउट करना है तो क्या करो? क्या करते थे? सिंपल एज इट इज़ डिवाइड ही करनी है। 1 2 का प्रोडक्ट गिवन है, एक फ्रैक्शन भी गिवन है, आपने अदर नंबर जो है वो फाइंड आउट करना है, वो अभी हम करेंगे। ओके, प्रोडक्ट ऑफ द 2 फ्रैक्शंस गिवन है, एक फ्रैक्शन भी गिवन है, हमने अनदर फाइंड आउट करना है, वो कैसे करना है? प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का प्रोडक्ट कितना है 24। एक नंबर कितना है 4 1/5, 4 5 से 20, 20 प्लस 1 21, ओवर कितना आ गया 5। अनदर नंबर फाइंड आउट करना है, अनदर नंबर में प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, जो प्रोडक्ट है 2 नंबर्स का उसको 1 नंबर के साथ डिवाइड करेंगे। 24 डिवाइडेड बाई 21/5। अगेन इसके नीचे 1 लगा लोगे, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 5 ऊपर हो जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया। 21 और 24 की कटिंग हो जाती है, 3 7 से 21, 3 8 से 24। अब यहाँ पे क्या बच गया आपके पास 8/1 और यहाँ पे क्या 5/7, 8 5 से 40, 1 7 से 7। अगेन न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर बड़ा है, तो 5 7 से 35, 35 प्लस 1 40, ओवर कितना आ गया 7। तो ये था प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, 1 नंबर अनदर नंबर कैसे फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि अमन जो है वो 4 आवर्स में इतना डिस्टेंस कवर करता है। क्लियर? रन करता है, मतलब दौड़ता है इतना। कहते बताओ वो 1 आवर में कितना डिस्टेंस जो है 1 आवर में वो कितना रन करता होगा, हमने वो फाइंड आउट करना है। ज़्यादा का गिवन है, 1 का फाइंड आउट करना है। मीन्स 4 आवर का गिवन है। अमन रन इन 4 आवर, 4 आवर में वो कितना रन करता है 12 4/5 किलोमीटर। मीन्स 12 5 से 60, 60 प्लस 4 64, ओवर कितना आ गया 5 किलोमीटर। 64 ओवर 5 किलोमीटर वो दौड़ता है। कहते बताओ 1 आवर में वो कितना रन करेगा। मीन्स 64/5 डिवाइडेड बाई 4। नीचे हमने 1 निकाल लिया, 4 को डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 1 ऊपर हो गया, 4 नीचे, 4 1 से 4, 4 16 से 64। अगेन 16 ओवर 5 इधर आ गया, 1/1 इधर आ गया, 16 1 से 16, 1 5 1 से 5, 16/5 है। न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। अगेन 3 5 से 15, 15 प्लस 1 16, ओवर कितना आ गया 5 किलोमीटर। पीछे यूनिट कौन सा लगना था किलोमीटर, तो वो हमने लगा दिया। क्लियर? ये है क्वेश्चन नंबर 8। अब है क्वेश्चन नंबर 9। Rahim cut a 30 meter long rope in 2 pieces of length 2/1 meter each. How many pieces of the length rope did she get? How many pieces? ओके, कहते हैं कि रहीम है, उसने क्या किया है 3 मीटर रोप ली है, एक रस्सी ली है, उसके एक एक पीस को कितने में कट कर दिया है 2 1/2 मीटर में, एक एक पीस को, ईच को। कहते बताओ कि इस इतने मीटर रोप में कितने पीसेस निकलेंगे। अब ये ज़्यादा गिवन थी 30 मीटर, उसने रोप इतनी ली है, उसके इतने इतने पीसेस की है, 30 को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने मीटर जो है वो कितने पीसेस निकलेंगे। ठीक है, टोटल लेंथ कितनी है रोप की 30 मीटर, एक एक पीस की कितनी लेंथ उसने कट किए हुए हैं 2 1/2, मीन्स 2 2 से 4, 4 प्लस 1 5, ओवर कितना आ गया 2, पीछे क्या है मीटर। अब नंबर ऑफ पीसेस फाइंड आउट करने हैं, टोटल जितनी लेंथ है उसके साथ जो पीसेस कट किए हैं 5/2 डिवाइड करेंगे। 30 के नीचे 1 लगा दिया, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया, 2 ऊपर शिफ्ट हो गया, 5 नीचे, 5 1 से 5, 5 6 से 30, कटिंग हो गई 6/1 और यहाँ पे क्या गया 2/1, 6 2 से 12, 1 1 से 1 होता है। मीन्स कि 12 पीसेस जो है वो 30 मीटर में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बाद इतने पीसेस जो है आपको मिल जाएंगे, कितने 12 पीसेस। क्लियर? ओके, अब लास्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट ऑफ 32 1/2 kg ऑफ मैंगोज इज रुपीज़ 157 1/2, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg मैंगो। इतने मैंगोज़ की कॉस्ट जो, इतने मैंगोज़ kg जो हैं उसके इतने अमाउंट हैं। कहते बताओ 1 kg कितने का होगा। पहले यहाँ पे 2 kg 3 kg 4 kg हो जाता है, लेकिन अब यहाँ पे फ्रैक्शन है, मीन्स कि टोटल में इतने के खरीदे हैं, इतने kg, इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। क्लियर? ध्यान से देखो कि कहते हैं कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg मैंगोज़ की कॉस्ट इतनी होगी तो बताओ 1 kg मैंगो की कॉस्ट कितनी होगी। ये 3 1/2 मीन्स 3.5 kg के हैं, जिसको हम 3.5 बोलते हैं। ठीक है, कहते हैं कि 3.5 kg मैंगो जो है, 3.5 किलो मैंगोज जो हैं वो इतनी कॉस्ट के हैं। बताओ 1 kg कितने के होंगे। ज़्यादा के गिवन है, 1 के फाइंड आउट करने हैं, डिवाइड करेंगे। ठीक है, अभी अमाउंट पता चल जाएगा। ओके, कॉस्ट ऑफ 3 1/2 kg मैंगोज़ की कॉस्ट कितनी है 157 1/2। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया,
मिक्स्ड में इम्प्रॉपर को कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ गया 314, 157 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 314, उसमें 1 प्लस किया तो 315 ओवर कितना आ गया 2। मीन्स कि 1/2 kg की कॉस्ट इतनी है, आपने 1 kg की फाइंड आउट करनी है, मतलब इसमें से इसको डिवाइड करोगे। सो 315 डिवाइडेड बाय 3/2। अब इसको भी इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लें, 3 2 6, 6 + 1 7 ओवर कितना आ गया 2। अब इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई में शिफ्ट करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा 7 नीचे, 2 के साथ 2 कट हो गया, 2 1 सा 2, 2 1 सा 2, 7 1 सा 7, 745 से 315 होता है। तो यहाँ पे आ गया 45/1, यहाँ पे क्या आ गया 1/1, 45 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 45, 1 1 से 1 होता है। तो मतलब कि 1/2 kg जो इतनी कॉस्ट थी, तो 1 किलो की कितनी कॉस्ट होगी 45 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। अब आपका जो रजिस्टर पे वर्क है वो कंप्लीट है। सिर्फ अब जो नेक्स्ट कल हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो आपने ग्राफ नोटबुक पे करना है। ठीक है, तो अब ग्राफ नोटबुक जो है वो जल्द से ले लो, कल से हमारा वो वाला काम स्टार्ट होगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।